ज़ारा, तुम कहती हो ना, नहीं, तुम्हें एक शिकवा है कि हम अपने रिश्ते को दुरुस्त करने के लिए उसे एक और मौका क्यों नहीं देते। तो सुनो, दे रहे हैं हम एक मौका। इस रिश्ते को और हम दोनों को हम तुम्हें लेने आ रहे ज़ारा, तैयार रहना। कबीर हमें लेने आ रहा है। अब्बू सुन रहे हैं आप? कबीर ज़ारा को घर में वापस लाने की बात कर रहा है और आप ऐसे खड़े हैं। अब्बू कुछ तो कीजिए, कुछ तो कहिए कम से कम। ज़ारा से दूर रहने का जो फैसला हमने लिया है, जो कसम हमने खाई है, उसमें हमारी मर्जी शामिल है, आपकी नहीं अब्बू। तो फिर आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है जब हम ज़ारा से मिल रहे हैं? कबीर, तुम बहुत ज़हीन हो। सही और गलत के बीच का जो फर्क है तुम अच्छी तरह जानते हो। जैसा ठीक लगे करो। तो और जब तुम्हारा दिल करे तुम हमें बता देना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे काजी साहब से मिलने, उनसे बात करने। काजी साहब, आप चुप क्यों हैं? हमारी ज़ारा का घर टूटने से बच रहा है काजी साहब। आपको याद है ना कि हमने इस ज़ारा को इजाजत दी थी उसकी मर्जी का करने के लिए। फिर आप खुश क्यों नहीं हैं? फिलहाल हम खुश नहीं हैं बेगम। जब जब कबीर मियां ने ज़ारा से रिश्ता तोड़ने की बात की है ना, हमने कबीर मियां की आंखों में महसूस किया है कि वो ज़ारा से रिश्ता नहीं रखना चाहते। फिर अचानक ये बदलाव क्यों? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमारा मन तो आसमान से नीचे आने को तैयार ही नहीं है। बार बार उसके लफ्ज हमारे कानों में गूंज रहे हैं, लेकिन कभी उसने इतनी आसानी से बोल दिया कि हमें तुमसे मिलना है, हम तुमसे मिल लेंगे। एक बात बताओ, जितने खुश हम हैं उतना ही खुश कबीर भी होगा ना? भाई प्रॉब्लम क्या बताएं? तुम ज्यादा सोचते हो। और नहीं तो क्या। अरे यार ज़ारू, अल्लाह ने तुमको और उस खड़ूस को, अच्छा ठीक है लुक मत दो, एक दूसरे के अलग बनाया है। तुम हमेशा लैला मोड में रहती हो। मतलब उसका फोन आया नहीं कि मैडम का सजना सवरना शुरू हो जाता। बकवास मत करो। और तुम्हारे मतलब हमारे कबीर भाई मियाँ, वो हमेशा रहते हैं आलिम मोड में, एकदम ऐसे सीरियस टाइप वाले। तुम यहाँ खुशी से चहक रही हो और वो वहाँ मुसल्ले पे बैठकर तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहे होंगे। हे पाक परवरदिगार, हमारी ज़ारा को ना हमेशा सलामत रखना। मेरे मालिक, आप तो सबके दिल का हाल जानते हैं। हमने सारे रास्ते अपनाए मालिक, सब कुछ किया, लेकिन कोई रास्ता कामयाब नहीं हुआ। इसलिए जो गुनाह हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें माफ फरमा। आपके बंदे पर अपना रहम फरमा, मदद करना हमारी मेरे मालिक। पहले हम खरीदारी करेंगे और फिर ये खुशखबरी सुनाने के लिए सलमा आपा के घर चले जाएंगे। उन्हें कहेंगे कि पूरे 1 साल के बाद आखिर वो लम्हा आ ही गया जब
जब जारा हमारी बहू अपने घर वापस आएगी, पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी बहू को घर लेकर आएंगे, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। बस अम्मी तुम कितना बोलती हो, वक्त जाया क्यों कर रही हो? जाके तैयार हो जाओ और जीनत से भी कहो जल्दी तैयार हो जाए। जाओ। जी अम्मी। क्या बात है बेगम, आजकल आप बड़े जोर शोर से अपने शौहर के खिलाफ जा रही हैं। जारा का जाप जपते जपते कहीं आप खुद उसके जैसा तो नहीं बनना चाहती? हम तो चाहकर भी जारा की तरह नहीं बन सकते। अल्लाह ने जारा को खूब नवाजा है। हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हर लड़की को जारा की तरह बनना चाहिए। हम दोनों ने एक फैसला लिया था कि हम घर के मसलों में आपको न टोकेंगे और आप बाहर के मामलात में दखलंदाजी नहीं देंगे। फिर इस मुद्दे को लेकर आप हमारे रास्ते का पत्थर क्यों बन रही हैं? हम तो किसी के रास्ते का पत्थर नहीं बन रहे। कबीर हमारा बेटा है और जारा अब भी इस घर की बहू। उस लिहाज से तो ये घर का मसला हुआ ना, और घर के मसलों को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए खुदा के लिए आप हमें हमारा काम करने दीजिए। अल्लाह हाफिज। जीनत भाभी, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, हम सब खूब सारी शॉपिंग करने चलेंगे। उसके बाद जारा भाभी के घर उनसे मिलने भी तो जाना है। जारा के घर जाना है? हाँ। अच्छा, तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है। क्या बात है जीनत, आज अल्लाह तुम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तुम्हें शॉपिंग करनी थी और अम्मी तुम्हें खुद शॉपिंग कराने लेके जा रही है। सही है यार। वैसे अम्मी की चॉइस बहुत बढ़िया है, दिल खोलकर शॉपिंग करना। क्या खाक दिल खोल कर शॉपिंग करेंगे? ये जारा का नाम सुनकर तो हमारा दिल ही उदास हो जाता है। अब उसके घर भी जाओ। ये जारा हर वक्त हमसे हमारा हक छीनने में लगी रहती है और हमें समझ नहीं आ रहा कि कबीर ने अपना इरादा बदला क्यों। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलमा बहन। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन। आयशा बहन, हमें अल्लाह की जात पे पूरी उम्मीद थी। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। आखिर उसने हमारे बच्चों को मिला ही दिया। ये सारी ड्रेसेस हम जारा के लिए लेकर आए हैं। जब जारा और कबीर का निकाह हुआ तो वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उनकी नाराजगी की वजह से हम कोई भी रस्म मन के मुताबिक या अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। 1 साल हो गया, हमारी जारा ने अपने घर पे कदम तक नहीं रखा। आज जब वो अपने और हमारे इस घर को आबोताब करने वाली है, हम जारा को हर रस्म और रिवाज के साथ ले जाना चाहते हैं। सलमा बहन, ये सारी रस्में यहीं होंगी। बिल्कुल। उसके बाद मेहंदी और उसके बाद हमारी जारा की विदाई उसके अपने घर। तो आखिर तुम प्यार की भीख पाने में कामयाब हो ही गई जारा। तुम कहो तो आज से तुम्हें प्यार से फकीर बुलाएं? भाभी, आप इतना जलती हैं। आप कहें तो आपका प्यार से नाम जलकुखड़ी रख दें। जिनका दिल बड़ा होता है ना, उन्हें मोहब्बत की भीख मांगने में कुछ बुरा नहीं लगता। वैसे ही अगर आपको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो हमें बता दीजिएगा। हमारे पास देने के लिए बहुत सारी मोहब्बत है। कबीर और जारा की सुलह की खुशी में लीजिए मिठाई खाइए। शायद इस मिठाई की मिठास से आपका कड़वापन दूर हो जाए। रहने दे, मिठाई कड़वी हो जाएगी।
1 मिनट आयशा बहन। इन रस्मों रिवाज और तकरीबों से पहले हम एक बार कबीर मियाँ से मिलना चाहेंगे।